नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उसी कड़ी में महाराष्ट्र का विवाद बढ़ गया है क्योंकि अब हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। पहले हार की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसका ठीकरा सीधे पीएम मोदी पर फोड़ दिया है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। लोकसभा का चुनाव खत्म है और सरकार मोदी की बन चुकी है और मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन कई सहयोगी मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज हैं, जिनमें दो तो महाराष्ट्र के ही हैं। पहले हैं अजीत पवार, जो राज्य मंत्री पद मिलने से नाराज हैं और सीधे तौर से कहा है कि जब मांझी एक सीट लेकर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं तो हमको क्यों नहीं कैबिनेट पद मिला। इसके साथ ही साथ अगर देना ही था तो कैबिनेट देते, राज्य मंत्री क्यों दिया। अभी यही सब चल रहा था कि बीजेपी के महाराष्ट्र में सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने हमला बोला और सीधे तौर पर मोदी की नीतियों को हार का कारण बता दिया और कहा कि अब की बार 400 पार के नारे से नुकसान हुआ। इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो वह संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और सब गड़बड़ हो गया। यही हमारी महायुति के लिए भारी पड़ गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव में कम आई सीटों पर खुलकर बयान दिया, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे शिंदे ने सीधे मोदी पर निशाना साध दिया। अब इस मसले को विपक्ष भुनाने में लगा है और कह रहा है कि अब झगड़ा शुरू हो गया है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना है। इसके साथ ही साथ और राज्यों में भी चुनाव हैं। एक है हरियाणा और दूसरा है झारखंड, और इन तीनों राज्यों में बीजेपी की हालत खराब है। ऊपर से इस तरह के आरोप सहयोगियों द्वारा लगाना खतरनाक हो सकता है और जनता पहले से ही बीजेपी से नाराज है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण काफी आक्रामक है, तो हरियाणा में किसान काफी गुस्से में हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव काफी आक्रामक हो सकता है और अगर इन तीनों राज्यों में बीजेपी हारती है तो सरकार के लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन मोदी साहब अभी से रणनीति बनाने में लगे हैं। विवाद भी लगातार चल रहा है। इसके साथ ही साथ मोदी अपनी और सरकार की छवि ठीक करने में लगे हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पर मोहन भागवत ने भी हमला बोला, जिसको लेकर बीजेपी में घमासान जारी है और कोई मुंह खोल नहीं रहा। खबरों की माने तो नरेंद्र मोदी को लेकर आरएसएस के अंदर भी इस वक्त बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि चुनाव में दो पक्ष होने के कारण प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन झूठ को प्रचारित करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत है। ऐसे में देश कैसे चलेगा। इसे विपक्ष कहते हैं। इन्हें विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। ये वो विपक्ष हैं, लेकिन एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं। इन्हें विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहा जाए, ऐसा मोहन भागवत ने कहा। मोहन भागवत यहीं नहीं रुके और आगे नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बोले कि चुनाव में झूठ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संसद में जाने और देश चलाने के लिए लोगों को चुना जा रहा है। यह प्रतिस्पर्धा है, कोई युद्ध नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महाराष्ट्र से ही दो बड़े हमले किए गए और इसके बाद भी अलग अलग तरफ से इस वक्त मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। अब इन हमलों से पीएम मोदी कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा। प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है, क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है। चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चरविचरण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है।